नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों को आपके अपने चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं फ्लैट पैटर्न के ऊपर कि ये पैटर्न कैसे दिखता है, इस पे क्या क्या दिखना रहता है, इसका बेनिफिट क्या होता है, इसके पीछे का लॉजिक क्या होता है और हम इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं। कहीं पर भी किसी भी टाइम फ्रेम पे हो रहा है वो उस टाइम फ्रेम के हिसाब से चलता है, ठीक है। अगर मंथली पे फ्लैट पैटर्न बन रहा है तो उसका टारगेट कुछ अलग होगा, अगर वीकली पे फ्लैट पैटर्न बन रहा है तो उसका टारगेट कुछ अलग होगा। तो इस हिसाब करके हर टाइम फ्रेम का अलग अलग टारगेट होता है, ठीक है। जैसे देखिए, मैं इस पैटर्न के बारे में बात कर रहा हूं। अब अगर आप इस जगह का वॉल्यूम देखेंगे तो क्या लगेगा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम इंक्रीजिंग है। पहले वाला वॉल्यूम छोटा था, दूसरे वाला उससे बड़ा, तीसरा वाला उससे बड़ा, फोर्थ नंबर वाला सबसे बड़ा। अब ये जो 4 वॉल्यूम आया है और फिर एक कैंडल के अंदर कितना कैंडल्स बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब बहुत सारा कैंडल बन रहा है एक कैंडल के अंदर। मैंने क्या कहा है आप लोगों को, मैंने ये कहा है कि मार्केट में एक ही पैटर्न होता है, ये ऊपर जाएगा, ये फ्लैट होगा, फिर ये ऊपर जाए या नीचे जाए इसका मर्जी। तो इस जगह पे हम इसको पकड़ते हैं। अगर व्यू ऊपर की है, ऊपर की तरफ है तो इसी जगह पे पकड़ते हैं, व्यू नीचे की तरफ है तो इसी जगह पे पकड़ते हैं। बस हमें बस ये देखना आता है, हमें बस एक ही चार्ट देखना आता है, ऐसा ऐसा। कोई दूसरा चार्ट नहीं है मेरे नज़र में, कोई दूसरा पैटर्न नहीं है, कोई दूसरा चार्ट नहीं है। ये जो मैं रोज बता रहा हूँ, मतलब रोज एक एक नया नया चीज़ आप लोगों को बता रहा हूँ, ये बस इसी चीज़ से बनता है। ये कभी कभी क्या बन, जैसे ये यहाँ पे क्या बना, ये थोड़ा ऊपर गया, थोड़ा ऐसे फ्लैट हुआ, फिर ऊपर चला गया। ये भी तो एक फ्लैट पैटर्न है, ठीक है। तो आपको एक इसके पीछे का लॉजिक क्यों है, क्यों ये फ्लैट पैटर्न इतना ज्यादा भागता है, इसके पीछे का लॉजिक ये पिक्चर देख के आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको ज्यादा नहीं 1 kg का डंबल 2 हाथ में दे दिया जाए और आपको बोला जाए कि ऐसे पकड़ के खड़ा रहना है, अब कब तक खड़ा रह पाओगे। एक ना एक टाइम तो ऐसा आएगा जब आपका हाथ दुखेगा और आप इसको डाउन कर दोगे, ठीक ना। ये बंदा यहां पे क्या कर रहा है, ये बंदा वही कर रहा है, ये कुछ इतना वॉल्यूम हाथ पे उठा के इसको फ्लैट बना रहा है। मतलब इसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीजन होगा कि ये बंदा इतना ज्यादा वॉल्यूम एक हाथ पे उठा रहा है, उठाने के बाद ये ऐसे पकड़ के खड़ा है। जैसे कि ये बंदा यहाँ पे पकड़ के खड़ा है ना, तो ये बंदा यहाँ पे क्या कर रहा है, ये वाला वॉल्यूम पकड़ के खड़ा है। तो इसका पीछे कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। ऐसा नहीं है कि ये तो थोड़ा ही, मतलब ये पागल थोड़ी ना है कि वॉल्यूम लगा के यहाँ पे बैठा है चुपचाप। ये तो पागल नहीं है ना, क्योंकि ये स्मार्ट मनी है, ये पागल नहीं है। हम रिटेलर लोग कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन ये स्मार्ट मनी पागल नहीं है। इसके पास हर एक चीज का एनालाइज होता है। तो ये वैसे ये वॉल्यूम 2 हाथ में उठा के ऐसे मतलब फ्लैट बना रहा है, पकड़ के खड़ा है, तो इसका पीछे का रीजन कुछ ना कुछ तो होगा। चलिए मैं इस टाइम का स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं जब मेरे को ये चीज, ये पैटर्न इस वाले पर्टिकुलर HSCL वाले इस चार्ट से मिला था और हमने यहाँ पे ट्रेड भी लिए थे और अभी भी वो होल्डेड है। जैसे कि ये देखिए, इस टाइम का दिख रहा है, उस टाइम का ये पिक्चर है जब हमने ये देखा था, इस वाले पर्टिकुलर स्टॉक को देखा था और हमने यहीं पे पकड़ा था इसको। देखिए मैच हो रहा है क्या। ये चीज देख के, ये वाले कंडीशन देख के इस वाले चार्ट का अंदाजा लगाना ही चार्ट ट्रेडिंग है।
ये कंडीशन देख के ये वाले चार्ट का अंदाजा लगाना ही मतलब चार्ट रीडिंग है, और कोई कुछ मतलब नहीं है। आपको बस एक चीज सोचना है कि अगर मेरे को कोई 1 kg का डंबल 2 डंबल देगा, क्या मैं उसको पकड़ के कब तक खड़ा रह पाऊंगा? अगर मैं खड़ा भी हूं तो कुछ ना कुछ तो रीजन होगा, इतना मेहनत मैं क्यों कर रहा हूं, इतना मेहनत मैं क्यों कर रहा हूं? डंबल उठा के खड़ा हूं भाई, मैं इतना मेहनत मैं क्यों करूंगा? उसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। तो वही बात है यहाँ पे सेम। देखिए चार्ट रीडिंग, स्टॉक मार्केट, साइकोलॉजी, सब कुछ क्या होता है, वो डेली हम जिंदगी में जो यूज करते हैं, डेली लाइफ में हम जो यूज करते हैं, वही सब चीज है, वो वही सब एग्जाम्पल है, वही सब कुछ सेम है। यकीन मानिए पूरा का पूरा सेम है, बस आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए। अगर लॉजिक एक बार समझ में आ जाएगा तो मतलब चार्ट रीडिंग बहुत ही ईजी है। ठीक है, देखिए कितना क्लियर कट यहाँ पे दिख रहा है कि ये बंदा ये वॉल्यूम 2 हाथ में पकड़ के खड़ा है, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीजन होगा, तब जाके ये ऊपर जा रहा है। चलिए ये तो अब पीसी ज्वेलरी देखते हैं। देखिए दिख रहा है पीसी ज्वेलरी, अब देखिए इस जगह पे चार्ट किया है, मैंने क्या कहा था, मेरे नजर में एक ही भाई पैटर्न है, कोई दूसरा पैटर्न नहीं है। अगर आपको कोई दूसरा पैटर्न मतलब बता रहा है तो अब सुन लीजिएगा। उसके बाद ये ऊपर गया, ये ऐसे फ्लैट हुआ, अब ये जा रहा है, बस एक ही पैटर्न है। यहाँ पे क्या पैटर्न दिख रहा है आपको, ये शायद किसी और तरीके का है, ये जो भी है, लेकिन कॉन्सेप्ट वो सेम ही है। ये ऊपर गया, ये ऐसे फ्लैट हो गया, अब ये ऊपर जा रहा है। कोई मोह माया है इसमें? आपको दिख रहा है अब कहीं पे मोह माया है? आप खामों का इधर उधर भटकते रहते हो, ये इसमें कोई मोह माया दिख रहा है आप लोगों को? अब देखिए इसका चार्ट देखिए, इसका आवरली चार्ट है पीसी ज्वेलरी का। ये क्या हो रहा है यहाँ पे, मैं इसको समझाऊंगा आपको, ये सब चीज समझ में आना चाहिए, तभी आप एक अच्छा प्राइस मिलेगा आप लोगों को। कि आपको समझना पड़ेगा कि कब ड्राइवर चेंज हो रहा है। ये कंसेप्ट कोई अभी तक नहीं बताया कि आपको कैसे समझ में आएगा कि प्राइस को हमेशा कोई ना कोई ड्राइव करता है, एक बुल ड्राइव करता है और एक बियर ड्राइव करता है। आपको ये समझना पड़ेगा कि कब ड्राइवर चेंज हो रहा है। जब ड्राइवर चेंज हो रहा है, आपको उसी टाइम पे अगर बेट लगाएंगे तो क्या होगा, एक अच्छा प्राइस मिलेगा आपको, एक छोटा एसएल मिलेगा आपको, और बहुत अच्छा मुनाफा मिलेगा। ठीक है, ये देखिए उस टाइम का पीसी ज्वेलरी का चार्ट दिख रहा है। ये देखिए ये HL3 का है, खैर छोड़िए, पीसी ज्वेलरी का 2 ही चार्ट है मेरे पास, मतलब उस टाइम का स्क्रीनशॉट्स जब मैंने एंट्री लिया था। और पीसी ज्वेलरी का मेरा बाइंग प्राइस क्या है, इस जगह पे है, देख रहे हैं। मतलब आपको मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, मेरे साथ जो हुआ है वो मैं बता रहा हूं आप लोगों को बस। ठीक है, ये देखिए मैं इस जगह का आपका स्क्रीनशॉट दिखा रहा था, इस जगह का देख रहे हैं। बस मैं, अरे भाई वो स्क्रीनशॉट गायब हो गया क्या? अरे रुको भाई 1 मिनट, कहाँ गया? ये रहा, अब देखिए इस जगह का स्क्रीनशॉट दिखा रहा था मैंने इस जगह का बाइंग प्राइस क्या था मेरा, 45.90 रुपया, 45.90। इस एरिया पे मैंने बाई किया था। ठीक है, ये रहा वो चार्ट। अब यहाँ पे ड्राइवर चेंज हो रहा है, ये मेरे को साफ साफ पता था उस टाइम पे कि यहाँ पे कुछ ना कुछ ड्राइवर चेंज हो रहा है। मैं ये ड्राइवर चेंज वाला जो टॉपिक है उस पे 2, 3, 4 वीडियो बनाना पड़ेगा, तब जाके समझ में आएगा कि हम कैसे पता कर सकते हैं कि छोटे से छोटे पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हम एंट्री ले सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एंट्री बनाया ना, अब देखिए इसके बाद इसने कभी अपने मतलब चेंज ही नहीं किया अपने आप को, ये वहीं से भागता गया, वहीं से भागता गया। मैंने क्या कहा, चार्ट में बस एक ही पैटर्न है, ये ऊपर गया, ये थोड़ा रिट्रेसमेंट लिया, अब ये फिर से भाग रहा है।
इसमें कोई मोमा है नहीं, एक ही पैटर्न है बस। अब क्या हो सकता था, यहां से वापस नीचे गिर सकता था, ठीक है। अब आइए, जो मेन चीज है, जो दिखने वाला चीज है, ये तो मोह माया है, ये तो बाद में आएगा, ये तो बाद में आएगा। एक्चुअल मटेरियल है इसके अंदर, इस जगह को आपको रीड करने आना चाहिए, ठीक है। जैसे कि देखिए, वॉल्यूम चार्ट लगा लेते हैं, यहाँ पे देखिए बड़ा बड़ा वॉल्यूम आया ना, एक वॉल्यूम आया, दो वॉल्यूम आया, तीन वॉल्यूम आया। अब इसके अंदर देखिए कोई रेड वॉल्यूम ऐसा है ही नहीं जो कि इससे कंपेयर कर सके। अगर आपको लगता है ये बड़ा वाला वॉल्यूम है, तो ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये 2G कैंडल है, मतलब इसका बॉडी मार्क कर लीजिए, ऐसे इसका बॉडी मार्क कर लीजिए, ऐसे इसका बॉडी देखिए कितना चिंदी सा बॉडी है। यहाँ पे मैं तो ड्राइंग भी नहीं कर पाऊंगा, इतना छोटा सा बॉडी है। अब बॉडी ड्राइंग कर लिया ना, अब ये देखिए ये जो रेड कैंडल है इसके अंदर बस इतना ही रेड वॉल्यूम है, इस वाले कैंडल के अंदर बस इतना ही रेड वॉल्यूम है, और बाकी का सब मोह माया है, बाकी का सब फाइटिंग वॉल्यूम है। फाइटिंग मतलब जितना बुल का है उतना ही बियर का है, मतलब ये जो इतना बड़ा कैंडल्स है ना, इसके अंदर बस ये चिंदी सा छोटा सा रेड वॉल्यूम है, और बाकी का क्या है, जो बियर का वॉल्यूम भी सेम है और बुल का वॉल्यूम भी सेम है। तो बियर और बुल आपस में कट जाएगा और बचा हुआ है इतना सा रेड वॉल्यूम इस वाला कैंडल के अंदर। ये वॉल्यूम देखने का सिस्टम है, जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है वो ऐसे ही वॉल्यूम को देखते हैं, आपको भी ऐसे ही देखना चाहिए। आपको ये समझना नहीं चाहिए कि इतना बड़ा रेड कैंडल है इसका मतलब इतना बड़ा सेलिंग प्रेशर नहीं है, ये सेलिंग प्रेशर नहीं है। अब इस जगह पे आइए, इसने ओपन लो वाला कैंडल्स बनाया और इतना अच्छा वाला वॉल्यूम दिखाया और इतना बड़ा सा कैंडल है, मतलब ये पूरा का पूरा बायर वॉल्यूम है, बाइंग वॉल्यूम है, ठीक है। तो इसके अंदर वॉल्यूम चार्ट को डिलीट कर देते हैं, इसके अंदर ये इतना दिन क्या होल्ड करके रखा, आपको खुद को कैसे मतलब समझाना है, खुद को ऐसे समझाना है कि ये वॉल्यूम दोनों हाथ में पकड़ के ऐसे खड़ा है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। ये पागल थोड़ी ना है, ये जो स्मार्ट मनी का वॉल्यूम है ये पागल थोड़ी ना है कि इतना दिन इसको होल्ड करके रखेगा, ये तो पागल नहीं है। तो हमें भी पागल नहीं बनना है, ठीक है। और ये मतलब भागता ही गया, भागता ही गया, अभी भी भाग रहा है ये। तो जब ऐसा कंडीशन आपको दिखने को मिल रहा है, ऐसा कंडीशन आपको दिखने को मिल रहा है कि इतना, ये सपोज ये एरिया क्या है, ये एरिया ग्रीन वॉल्यूम है, और ये जो सीधा वाला एरिया है ये क्या है, ये इसको पकड़ के रखा हुआ है ग्रीन वॉल्यूम को, इसको ग्रीन वॉल्यूम को डाउन नहीं होने दे रहा है। अब स्ट्रेंथ वगैरह देख लीजिएगा, यहाँ पे सब धीरे 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 ऊपर जा रहा है, धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, ऐसे दिखेगा आपको, ठीक है। तो अगर आपको इन्वेस्टिंग करना है, पोजिशनल ट्रेड करना है, कैश ट्रेड करना है, तो ऐसे पैटर्न ढूंढिए ना, ये किसी भी टाइम फ्रेम पे काम करेगा। ये तो मैं मंथली दिखा रहा हूँ, मंथली, वीकली, डेली, 5 मिनट, 1 मिनट, 15 सेकेंड का कोई चार्ट है तब भी काम करेगा, लेकिन 15 सेकेंड के हिसाब से काम करेगा, उसके हिसाब से टारगेट मिलेगा, जो भी मिलेगा टारगेट वो मतलब उसके हिसाब से ही मिलेगा आपको, ठीक है। मतलब बस समझ में आना चाहिए लॉजिक, इसके पीछे का लॉजिक क्या है ये समझ में आना चाहिए। मैं बहुत ही सिंपल वे में आप लोगों को समझाने का ट्राई करता हूँ, बहुत ही सिंपल वे। ऐसे मतलब 2-4 लाइन, दूसरा बंदा क्या करेगा, 2-4 लाइन इंग्लिश बोल देगा आपके सामने, आप भी कंफ्यूज्ड, वो भी कंफ्यूज्ड, आप भी कंफ्यूज्ड हो जाओगे, वो भी कंफ्यूज्ड हो जाएगा। तो इसलिए मैं ऐसा एग्जाम्पल ढूंढता हूँ क्योंकि आपको समझ में आए, देखते ही आपको एक ही बात में समझ में आ जाएगा कि ये मतलब क्या बना रहा, क्या कर रहा है, इसके अंदर क्या करने का ट्राई हो रहा है, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या बोला था, 9 लगा लेते और डेली चार्ट पे चले आते।
इस जगह को देखिए, इस जगह को देखिए। मैंने आपको क्या बोला था कि एक नया जर्नी कैसे चालू होता है। एक नया जर्नी ऐसे ही चालू होता है कि 9 हाई और 20 SMA को एक साथ कोई प्राइस कट रहा है। 9 हाई और 20 SMA को एक साथ कोई प्राइस कट रहा है तो एक नया जर्नी चालू हो जाता है। तो आपको एक बॉटम मिलता है वहां पे। ये एक लाइन मैंने बोला ना कि एक मतलब 9 हाई और 20 SMA को एक साथ कट रहा है, ये समझने में मेरे को कितना दिन लग गया होगा ये समझने में, ठीक है। और मेरा बाइंग प्राइस क्या है, बाइंग प्राइस ये देखिए, मैंने उस टाइम पे बाय भी किया था, आपको थोड़ा दिखा देते हैं। ये देखिए पीसी ज्वेलरी 45.9 पैसा। तो मैंने उस टाइम का स्क्रीनशॉट से है ये, जिस टाइम में मैंने बाय किया था ना, तो उसी टाइम का स्क्रीनशॉट से ये नेक्स्ट दिन का। मेरे को कोई दोस्त पूछ रहा था कि तूने पीसी ज्वेलरी लिया है तो मतलब तेरा बाइंग प्राइस क्या है, तो मैंने उस टाइम पे ये स्क्रीनशॉट खींच के उसको दिया था कि ये मेरा बाइंग प्राइस है, ठीक है। तो फ्लैट पैटर्न समझने का सिंपल वे ये है कि ये जो मतलब ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर भी सेम ही हुआ ना, ये ऊपर गया, ये थोड़ा रिटेस्ट किया, आप ये ऊपर जाएगा, वो सेम ही लॉजिक है। ये सीधा हुआ या तो ये ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी ऐसा दिखेगा कि थोड़ा नीचे आया फिर ऊपर गया। अब यहाँ पे वॉल्यूम लगा लीजिए, वॉल्यूम चार्ट लगा लीजिए, देख रहे हैं इस जगह पे वॉल्यूम चार्ट लगा लीजिए, देख रहे हैं ये जो इसने वॉल्यूम लगाया, जो इस ज्यादातर टाइम ऐसे स्टॉक में जो अनलिक्विड है, जो अनलिक्विड स्टॉक है उस पे रिटेलर कम होता है। ये मतलब पंटर का स्टॉक होता है ज्यादातर। तो ये तो मतलब या तो रुकता नहीं है ऊपर जाने, मतलब जाता है, ऊपर जा रहा है तो जाता ही रहेगा, जाता ही रहेगा, जाता ही रहेगा। अगर नीचे गिर रहा है तो गिरता ही रहेगा, गिरता ही रहेगा, गिरता ही रहेगा, ऐसा वाला स्टॉक है। तो मैं आपको ये रिकमेंड नहीं कर रहा हूं कि इस स्टॉक को खरीदिए अभी, ये गलती से भी नहीं करना है। ये मैं बस आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं कि ये चीज ऐसे होता है, आपको इसको खरीदना नहीं है। मैं बस आपको समझा रहा हूं, ना ही मैं रिकमेंड कर रहा हूं कुछ भी इस स्टॉक पे करने के लिए। ये गलती से भी मत सोचना है, मैं बस लर्निंग पर्पस के लिए बना रहा हूं ये वीडियो, ठीक है। ये सब चीज मेरे साथ हुआ है और ये यही होता है हर बार। आपको बस चीजों को सही मतलब समझना पड़ेगा सही से, ठीक है। देखिए ये ऊपर जा रहा है, इसका वॉल्यूम है और मतलब ये वॉल्यूम निकला ही नहीं यहाँ से। ये जो नीचे गिर रहा था उस टाइम पे इसका वॉल्यूम देखिए, इसमें वॉल्यूम है क्या, रेड वॉल्यूम नहीं है, तो ये क्यों गिरेगा। उस टाइम इससे ऐसे सवाल करना है कि तूने यहाँ पे ग्रीन वॉल्यूम प्रेस किया है तो फिर वो ग्रीन वॉल्यूम निकला ही नहीं अभी तक, तो ये क्यों गिरेगा, ठीक है। अब तो ये लगभग डबल हो गया है, 100% भाग गया है 2 मंथ में, 2-2.5 साल में ये मतलब 100% भाग गया है। 2-2.5 साल क्यों बोल रहा हूँ, 2-2.5 मंथ में ये लगभग 100% भाग गया है। तो ऐसे मौके का तलाश कीजिए हर बार। मतलब ऐसा नहीं है कि रोज हमको एक एक ट्रेड चाहिए, हमें हमेशा पोजीशन में बैठे रहना चाहिए, ऐसा नहीं है। मौका देख के चौका या छक्का मारना है, मौका देख के ही मारना है, चौका या छक्का। जब भी मौका मिले या तो चौका मारो या छक्का मारो, मौका देख के मारना है। हर बॉल में चौका छक्का मारने का जरूरत ही नहीं है। 2-3 बॉल डॉट खाओ ना, क्या दिक्कत है, लेकिन एक बॉल जो जब सामने से सही आ रहा है तो उसको चौका मारो या छक्का मारो। आशा करते हैं आपको फ्लैट पैटर्न कितना पावरफुल होता है, इसको कैसे देखना चाहिए, ये सब चीज थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको समझने में कुछ दिक्कत हो रहा है तो मेरे से कमेंट में सवाल पूछ लेना, मैं ज़रूर उसको गाइड करने का ट्राई करूँगा, ठीक है।
पर देखिए एक चीज देखिए वीकली चार्ट पे मैंने बोला ना कि प्राइस हमेशा एक रेस्ट लेके चलता है, प्राइस हमेशा रेस्ट लेके चलता है। ये रेस्ट लेने का टाइम क्या होता है, किसी ना किसी टाइम फ्रेम का 9 हाई। अगर प्राइस बुलिश है और वो रेस्ट ले रहा है तो रेस्ट कहां पे लेगा, किसी ना किसी टाइम फ्रेम का 9 हाई, किसी ना किसी टाइम पे, वो किसी कुछ भी टाइम फ्रेम हो सकता है। ये वीकली का 9 हाई क्रॉस कर जाता को कहां पे आ जाता, मंथली पे आ जाता। मंथली का 9 हाई मतलब वो डेढ़ लग जाता। अब ये देखिए यहाँ पे डेली का 9 हाई क्रॉस किया ना, ये देखिए डेली का 9 हाई क्रॉस किया, वीकली पे आ गया, वीकली पे आके सपोर्ट लेके जा रहा है। ये वीकली का क्रॉस कर जाता तो कहां पे आ जाता, मंथली पे आ जाता, मंथली का 9 हाई पे आ जाता। प्राइस ऐसे ही टेबल करता है, ये प्राइस का चलने का स्टाइल है। मैंने क्या बोला कि अगर स्टडी करना ही है सही से तो प्राइस का जो चलने का स्टाइल है उस पर स्टडी कीजिए, तो आपको बेहतर रिजल्ट मिल सकता है। ठीक है, तो चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आशा करते हैं आपको कुछ सीखने जरूर मिला होगा। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना और दोस्त लोगों के साथ शेयर भी कर देना। धन्यवाद।